ठीक है, तो सेक्शन 5 डील्स विद, लेट्स नॉट रीड द बेयर एक्ट, अभी ऐसे ही समझते हैं जनरली सेक्शन 5 डील किससे करता है। आपको हेडिंग समझ में आ गई, रिकवरी ऑफ पोजेशन है भाई। अब यहाँ पर पोजेशन की रिकवरी कैसे होगी, कौन कर सकता है पोजेशन की रिकवरी। अब मेरी कोई प्रॉपर्टी है, वो किसी और के पास है ना, आई वांट टू रिकवर, आई वांट टू टेक बैक दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट पर्सन। अब simply going ahead, I have two options over here. Either I can just simply throw him out of the house and take back the property. This is an illegal way. And the other very legal way is going and filing the suit in the court and claiming that property. कोर्ट यहाँ कहता है कि आप आ रहे हैं और आप मुझसे कोई भी राइट मांग रहे हैं, ठीक है, राइट टू पोजेशन में मांग रही हो कि भाई एक बंदा मेरा प्रॉपर्टी में बैठा हुआ, आप उसको निकाले मुझे दीजिए वो प्रॉपर्टी, वो मेरी प्रॉपर्टी है। क्या सिंपली मेकिंग दैट स्टेटमेंट विल वर्क ओवर हियर? नो, it won't work. Now, as a person, as an aggrieved party, I need to prove something. What I need to prove over here? I need to prove that I have a title to the property. That is, I am entitled to have the possession. And that is why, court, I am filing a suit. Understood? Section 5 says whenever a person is entitled to the possession, they have a right to approach the court and file the suit for the same. ये तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम कौन से लॉ के अंदर फॉलो करें, तो सेक्शन 5 बहुत सिंपली एक बात कहता है कि एनी अग्रीड पार्टी हु वांट्स टू क्लेम द पोजेशन कैन फाइल द सूट एज पर सीपीसी, एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, व्हिच इज रिटन ओवर हियर। क्या लिखा है? अ पर्सन एंटाइटल्ड to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by CPC. Entitled, please mark this term in your Bayer Act self. Entitled के ऊपर ही आप यहां लिखोगे better title, यहीं पर आप लिखिए better। अब आई एम नॉट एबल टू राइट, प्लीज आप लिख लेना खुद से ही, ठीक है। मैंने एक टर्म यूज किया टाइटल, इतना लिखने में समय लग रहा है, मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करी। मैंने टाइटल वर्ड यूज किया। टाइटल ओवर हियर मींस लीगल राइट ओवर अ प्रॉपर्टी, ठीक है। रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टाइटल। टाइटल मींस अ लीगल राइट ओवर अ प्रॉपर्टी। दिस लीगल राइट कैन बी ईदर योर पोजेसरी राइट, यहां जो लिखा हुआ है, इट कैन बी ईदर योर पोजेसरी टाइटल और योर ओनरशिप टाइटल। सेक्शन 5 क्या कहता है? सिंपल सी बात कह रहा है, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमोरल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट। सीपीसी के अंदर जाके किसी भी पर्सन के पास बेटर टाइटल है तो वो रिकवर कर सकता है। पर इसने एक्सप्लेन ही नहीं किया। सेक्शन 5 दो लाइन का होकर प्री में एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 5 पूछे जाते हैं, जो कि अभी हम क्लास में डील भी कर लेंगे और बेयर एक्ट में अपने लिख भी लेंगे। सबसे पहला यहाँ टाइटल, एंटाइटल्ड का मतलब है बेटर टाइटल होना। This word title has not been defined, which means a legal right to a property. This legal right can be of two types, जो कि यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। A title can be possessory title or ownership title. Now let us understand how these two terms are very different from each other. Possessory title means जहां पर, पहले ownership की title की बात करते हैं। मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, so I became the owner of that property. मैं रजिस्टर्ड करवा देती हूँ ना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी होती है, तो मैंने रजिस्टर करा दी इन माय ओन नेम, so I am the owner, I have ownership title over that property. But I am not the owner, I have rented a property for 1 year. During that 1 year, am I having the ownership title or am I having a mere possessory title? Over here possession means just to control that property, just to go over there and, मतलब आपकी property है for that, during that period itself. So that person, that I being a tenant over here for 1 year, I have possessory title. So the person under section 5 can claim the property even if he has merely a possessory title. जैसे फॉर एग्जाम्पल मानते हैं 1 साल के लिए मैंने अपना एक रेंट किया था एक प्रॉपर्टी, I was living over there and suddenly one day one ex person comes and throws me out.
So over here, I have a right to file the suit and get back that property, क्योंकि because I am the having the possession for 1 year. अगर 1 साल कंप्लीट होगा उसके बाद कोई ऐसा एक्ट हो रहा है उसकी बात बाद में करेंगे. अभी फॉर 1 year अंडर द कॉन्ट्रैक्ट रेंट कंट्रोल एक्ट या रेंट एक्ट मेरे पास एक राइट है टू possess दैट प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड. अब थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं, समझते हैं. लैंडलॉर्ड है, उन्होंने मुझे 1 साल के लिए दिया था. फॉर दैट 1 पीरियड आई हैव द possessory टाइटल एंड ही हैज द ओनरशिप टाइटल, है ना. दैट पर्सन बीइंग द लैंडलॉर्ड, बीइंग द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही हैज द ओनरशिप टाइटल. आई बीइंग द टेनेंट फॉर 1 year आई हैव द possessory टाइटल. वंस द 1 year कंप्लीटेड, पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया, नाउ आई एम स्टिल स्टेइंग इन दैट प्रॉपर्टी. एम आई हैविंग द possessory टाइटल नाउ? क्या 1 साल बाद still will I hold the possessory title because of the mere fact I am staying in that property? No, ma'am, we won't have a possessory title over it. ठीक है. So I can say the landlord over here has the ownership title. Now section 5 deal कैसे करेगा? He has the ownership title. I don't have any title. I'm just staying in the property. मेरा टाइटल कैसा हो गया? एडवर्स इन नेचर. मेरा जो टाइटल है वो क्या हो गया? एडवर्स हो गया. एडवर्स एज टू ओनरशिप. तो अब यहां पर जो लैंडलॉर्ड है, he has the right to go in the court and file the suit for ejectment. What यहां लिखा है ना, in the manner provided. तो क्या मैनर प्रोवाइड किया? इजेक्टमेंट सूट. सूट फॉर इजेक्टमेंट विल बी फाइल. यहीं पर लिख दो सीपीसी के नीचे, सूट फॉर इजेक्टमेंट. इजेक्टमेंट, इजेक्ट मतलब किसी को निकाल देना. ठीक है. तो over here the landlord having the ownership title who wants to claim the possession. दो ऑप्शन मैंने बताया था ना, दो ऑप्शन है. या तो मुझे धक्के मार के निकाल दे या तो कोर्ट में सूट फाइल करे. धक्के मार के निकालने का तो गलत करेगा, अभी हम उसको डील करेंगे. धक्के मार के उसने निकाला, वो इंटेलिजेंट था, उसने मुझे नोटिस दिया कि भाई निकल जाओ. मैंने कहा मैं नहीं निकलूंगी, मैं तो बैठी रहूंगी. धक्के मार के निकालो. उसने क्या करा? सीधे कोर्ट गया और सूट फॉर इजेक्टमेंट फाइल किया. अब जैसे ही सूट फॉर इजेक्टमेंट फाइल होगा, सीपीसी के अंदर क्या है? डिक्री पास होगी. यहां पर उस पर्सन को प्रूफ क्या करना पड़ेगा? बीइंग द लैंडलॉर्ड ही हैज टू प्रूव 2 थिंग्स. एक, ये देखिए रेंट अग्रीमेंट 1 साल कंप्लीट हो गया. अब ही हैज द पोजेशन व्हिच ही होल्ड अर्लियर हैड बिकम एडवर्स टू माय राइट्स. एडवर्स मतलब क्या होता है? मेरे राइट के अगेंस्ट जा रहे हैं. अगर अब मैंने इनको अलाउ किया तो देयर विल बी अ टाइम जहां पर ये क्लेम ही कर ले ओनरशिप. ये हम धीरे धीरे लिमिटेशन में पढ़ेंगे. फाइन. अब क्वेश्चन कम्स कि सूट फॉर रिजेक्टमेंट तो फाइल हो गया, हम हमेशा समझते हैं, और लिमिटेशन एक्ट भी कहता है कि कुछ टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप कोई भी सूट फाइल कर सकते हो. तो व्हाट इज द टाइम पीरियड टू बी फॉलोड which is given under your CPC as well and your limitation act to file the suit for rejectment as per section 5? Is it being given under your this act? section 5 में कहीं लिखा है? नहीं. क्वेश्चन क्या सेक्शन 5 से ये आएगा? व्हाट इज एंटाइटलमेंट मींस? नहीं. सेक्शन जो सेक्शन 5 से क्वेश्चन आता है वो यही आता है. व्हाट इज द टाइम पीरियड टू बी फॉलोड? व्हाट इज द मैनर? मैनर इज सूट फॉर रिजेक्टमेंट. एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड? दैट इज 12 years. Write it down in your Bail Act itself that 12 years is the time period to file the suit for ejectment. Now the next thing comes कि जो मैं 12 years बोल रही हूँ, क्या मैं सो के उठी अचानक से मेरे माइंड में आ गया 12 years? तो नहीं. This has been given under Article 65 of Limitation Act. Write in your Bail Act itself that Article 65 of Limitation Act gives this time period. आप बिल्कुल शॉर्ट में लिखना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. Suit to be filed within 12 years as per Article 65 of Limitation Act. Very important. अब बेराक्ठी में जैसे मैं आपको दिखा दूं, in case if it's visible, दिख रहा है? ऐसे लिखना है, बिल्कुल छोटा छोटा लिखना है. ठीक. अब दो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 5 से. एक, आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है? तो हमने समझ लिया भाई 65 आर्टिकल है. सेकेंड, कितना टाइम पीरियड दिया है? 12 years का. यहाँ पर किस चीज की बात की गई है? टाइटल कैसा टाइटल होना चाहिए? ओनरशिप टाइटल, पोजेसिव टाइटल. तो यहाँ पर तो कुछ डील नहीं किया है, तो दोनों ही टाइटल.
अगर मेरे पास पजेसिव टाइटल है तो पजेसिव, ओनरशिप टाइटल है तो ओनरशिप टाइटल। 3 क्वेश्चंस प्रीलिम का हमने एक बेसिस क्लियर किया। सेक्शन 5। अब चलिए, अब इधर बेरक को हटाती हूँ जरा, मैं कैसे हटाऊं, गिव मी अ सेकेंड। ये तो हट ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, इसमें मत देखना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। जस्ट टेल मी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हैज सेक्शन 5 टॉक्ड अबाउट? Will it include both the immovable and movable property or only immovable property? Ma'am, immovable property. Yes. Section 5 or Section 6 deals with immovable property की recovery. In our coming classes, we'll deal with Section 7 and 8, which deals with movable property. Very simple, but this has been asked in your prelim examination. तो जहां पर लिखा हुआ है specific immovable property, please mark in your Bayer Act itself. Mark this line in your Bayer Act. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि मैंने यहां से थोड़ा सा मिस किया, तो जरा फिर से देखते हैं। यहां पर प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी स्पेसिफिक इन नेचर, नॉट एनी प्रॉपर्टी बट द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच द अग्रीड पार्टी और द प्लेंटिव इज क्लेमिंग फ्रॉम द कोर्ट। ये नहीं होना चाहिए कोर्ट का अरे यार एक्स प्रॉपर्टी तो नहीं दे पाऊंगा, वाई प्रॉपर्टी ले लो, नहीं। आई एम क्लेमिंग द एक्स प्रॉपर्टी, देन द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू गिव द टू रिकवर दैट एक्स प्रॉपर्टी itself. Understood? Section 5 talks about recovery of possession of specific immovable property whereby the person who has been aggrieved can file the suit for ejectment within 12 years. 12 years from when? कब से? From the date of cause of action. ठीक है, very good. What is the cause of action in this case? Ma'am, so the day he sent us a notice in regard to leaving the property. No, 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 no. I have used this term again and again in this class itself. The moment the contract was ended for 1 year in this case. No, use the legal term, not the example. But when the defendant's right has become adverse, when the defendant's title becomes adverse, ठीक है, रिमेंबर इट, यही बेराक में लिख लो, नोट्स में लिख लो, कहीं पर भी। 12 years का जो समय है वो कब से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द डेट व्हेन द टाइटल ऑफ द डिफेंडेंट बिकम्स एडवर्स। एडवर्स मतलब एज अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स ओन राइट चला जाता है। फाइन, सेक्शन 5 अच्छे समझ में आ गया? Who has a better title can file the suit for ejectment against the other within 12 years, given under which article? 5. 65 of Limitation Act. ठीक है, and 12 years start from the time when the title of the other party becomes adverse. जो भी मैंने आपको वर्ड्स यूज करे हैं जो कि इधर बेयर एक्ट में नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन। ईच एंड एवरी वर्ड कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में दिख जाएगा।